वेलकम मेरे नए वीडियो में। और ये वीडियो की जो स्टोरी है ये आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है। सबसे पहले बच्चे खेल रहे थे, उन्हें एक लाश दिखती है जिसके बारे में वो पुलिस वालों को बताते हैं, जहाँ पर उसके पुलिस वाले जांच करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमें सीआईडी पर नोटिस करना होगा। ये सीआईडी जो है ये जांच कर रहा है। यहाँ सुमन जो है ये इस फिल्म का मेन हीरो है। तो यहाँ पर ये गाड़ी चला रहा है बहुत ही तेज़ी से। यहाँ पर उसे कार से एक्सीडेंट होने के बाद उस कार में बैठी जो हीरोइन है वो हमारी नायरा है। वह इसकी बहुत पुरानी फ्रेंड है ऐसा बताया जाता है। और यहाँ पर वो उसे फिर हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो काफ़ी परेशान होती है। उसे लगता है काफ़ी गहरी चोट तो नहीं आई है सुमन को, क्योंकि उसके पहले वो इसका बॉयफ्रेंड था। तो यहाँ पर वो उसे हॉस्पिटल में लाकर एडमिट कराती है और वहाँ पर वो फॉर्म भी ये सब हो जाने के बाद वो उसका इंतज़ार करती है कि कब वो ठीक होगा, और बाहर बैठ जाती है टेबल पर। लेकिन तभी काफ़ी देर बाद न आने पर वो सोचने लगती है, जब वो उसके साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी, जब वो उसके साथ रहती थी उसके शादी होने से पहले, तब वो कहता था कि मैं काफ़ी बड़ा सिंगर बनूंगा और तुम मेरे साथ रहोगी। लेकिन इसी तरह से वो उसकी यादें याद करती है। यहाँ पर वो नर्स से पूछती है कि मैंने अभी पेशेंट लाया था, उस वो कैसा है। नर्स उससे बताती है कि हाँ मैम, आपने कोई पेशेंट नहीं लाया था, आपको किसी बात की गलतफहमी हो गई है। लेकिन वो फिर पुलिस को फ़ोन लगाती है कि यहाँ से एक लाश गायब हो गई है जिसे मैंने अभी लाई थी, और पता नहीं ये झूठ कह रहे हैं या सच, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है। पुलिस वहाँ पर आती है और कैमरा देखती है और सारी जांच करना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ से जो है हॉस्पिटल से नायरा वापस चली गई है उसके दोस्त के फ़ोन आने के बाद। उसका दोस्त बताता है कि सुमन जो है वो कहीं और सोया पड़ा है, उसे वहाँ पर तुम देख सकती हो। और उसका दोस्त जो है उसे लेकर आता है और वो कहता है यहाँ पर है सुमन। फिर नायरा हॉस्पिटल से सीधा यहाँ पर आ जाती है और सुमन से बात करने लगती है कि तुम कैसे हो, किस हालत में हो। वो कहता है जब से तुम गई हो मैं अपना आपा खो बैठा हूँ और मुझे बचा लो, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ पुलिस वाले जो है वो सीआईडी से इस बारे में बताते हैं कि हॉस्पिटल में एक औरत आई थी जिसने एक पेशेंट को लाया था, लेकिन वो पेशेंट वहाँ नहीं था। यहाँ पर फिर सुमन खाना खा रहा है और वहाँ पर वो उसे बताती है नायरा कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा हस्बैंड काफ़ी अच्छा है, मैं अपनी लाइफ में अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही हूँ। जैसे ही सुमन को पता चलता है कि इसकी शादी हो गई है वो उस पर दल चिल्लाने लगता है। वो कहता है तुम्हारा हस्बैंड मुझसे भी अच्छा है, तुम तो मुझे लाइक करती थी ना, उससे कैसे शादी कर ली। लेकिन नायरा उसे कुछ नहीं कहती और घर चली जाती है। यहाँ नायरा का हस्बैंड उसे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन वो इतना वाइज है, इतना शांत स्वभाव का है कि वो उसे कुछ नहीं कहता। यहाँ पर फिर सुमन का हाल बेहाल है क्योंकि नायरा उसके साथ नहीं है। और जब वो नशा करता है तो वो उसका जो गुस्सा है वो और भी बढ़ जाता है। इसी में वो तोड़फोड़ करने लगता है अपने घर के अंदर। और सभी परेशान होकर वो फ़ोन लगाता है आखिरकार नायरा को। नायरा उसका फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन वो फिर से उसकी जो पर्सनल फ़ोटोज़ है वो उसे भेजता है जब वो एक साथ रहते थे। यहाँ पर जब नायरा फ़ोटोज़ देखती है तो फिर वो टॉयलेट में जाकर बात करती है नल चालू करके। वो बात करती है कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे पर्सनल फ़ोटो क्यों भेज रहे हो, मैं तुमसे मिलने आऊँगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो कहता है कि मुझसे मिलने आ जाओ। सुमन के कहने पर वो सुबह फिर नाश्ता करती है और उसका हस्बैंड पूछता है कल तुम कहाँ गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो। और यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं कहता, और यहाँ पर वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, और यहाँ पर वो कहती है ठीक है। यहाँ पर सुमन का सुबह फ़ोन आता है और वो कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं आने की, कल मैं नशे में था इसलिए मैं तुम्हें बुला रहा था। लेकिन नायरा फिर भी चली जाती है। यहाँ पर ये जो आप सीन देख रहे हो ये उसकी पुरानी वीडियोज़ है, जब वो शादी करने से पहले की बात है। तब वो जब शादी कर रही थी किसी और लड़के के साथ तो सुमन ने उसे बचा लिया था और वो शादी रोक दी थी। इससे हमें पता चलता है कि नायरा और सुमन काफ़ी पिछले दोस्त थे। जब वो शादी करने वाली थी तो उससे शादी से बचाया था सुमन ने। और इसी तरह वो सिर्फ फ्रेंड सर्कल में रहते थे और उनके काफ़ी फ्रेंड्स भी थे। ये सारी की सारी पुरानी बातें हैं जो कि नायरा को याद आ रही है। नायरा अब उससे मिलने के लिए आ गई है उसी सुबह, और उसके घर में आकर देखती है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा है। और वो कहती है कि सुमन तुम्हें आगे बढ़ना होगा, मैंने अभी शादी कर ली है और तुम भी अभी आगे बढ़ो, अपने सिंगिंग पर ध्यान दो, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम खुद को संभाल सकते हो। और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुमन ये बात नहीं समझ पाता और वो परेशान रहता है, और साथ ही साथ वो ड्रग्स का भी ओवरलोड करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो उसका हस्बैंड है वो उसे देखने के लिए आता है, पानी बह रहा है घर में, इसलिए घर में पानी बहता देख उसका पति जाता है टॉयलेट की तरफ और वो जाकर देखता है तो नायरा रो कर नहा रही है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है।
यहाँ पर लेकिन उसका हस्बैंड फिर भी उसे कुछ नहीं कहता और उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चले आता है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो उसे कहता है कि आपको थोड़ा और पेशेंस लेना होगा, फिर मैं ये आपका जो है इलाज करूँगी, ताकि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा बना रहा है। फिर वो हॉस्पिटल से निकलते हैं और वो नायरा कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर फिर उन्हें सीआईडी ऑफिसर मिलता है और सीआईडी ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये आपकी हस्बैंड है, अच्छा ठीक है, मुझे आपका विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, मैं आपको मिलने आऊँगा। और सीआईडी जो है डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि वो उसका पुराना दोस्त है और वो उससे पूछता है कि इनका केस क्या था। वो कहती है कि हर हस्बैंड को लगता है कि उसकी वाइफ पागल है, लेकिन यहाँ पर वो बात बताता है कि एक औरत ने पेशेंट लाया था और वो पेशेंट वहाँ था नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? तो वो कहती है हाँ, तमिलनाडु में ऐसा ही एक केस आया था कि एक औरत ना विजुअलाइज करती थी सारी चीज़ों को, यानी उसने पेशेंट लाया था लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसने पेशेंट लाया लेकिन पेशेंट नहीं था उस हॉस्पिटल में। इसे मैं आखिरी में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर जो सुमन है वो ड्रग्स एडिक्ट हो चुका है और ड्रग्स की लत में बहुत बेहोश हो चुका है। यहाँ पर सीआईडी उसी जो हॉस्पिटल में फॉर्म भरा गया था उसके बारे में रिसर्च करता है और वो जो फॉर्म नायरा ने भरा था हॉस्पिटल में उसे कलेक्ट करता है। यहाँ पर वो उसी मेंटल की जो है जांच करना शुरू कर देता है। यहाँ पर फिर जो है नायरा को उसका हस्बैंड फिल्म देखने के लिए कहता है, लेकिन उसका ध्यान जो है टोटली मोबाइल के अंदर रहता है क्योंकि वहाँ पर सुमन का फ़ोन आ रहा था। फिर वो क्या करती है, उठा लेती है उस सुमन का फ़ोन और उससे बात करती है कि तुम पागल हो चुके हो, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन शायद तुम्हें इस बात समझ नहीं आ रही कि हम दोनों अब पिछले बार की तरह मिल नहीं सकते। इसी तरह से सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर सीआईडी ऑफिसर जो है वो उसके हस्बैंड से मिलने उसके ऑफिस चला जाता है। यहाँ पर जो सुमन है वो उसके फ्रेंड को लेकर आता है। उसका फ्रेंड कहता है ड्रग्स के सारे पैसे लौटा दे वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। नायरा उससे मिलने आती है तो वो कहता है ये कौन है, और नायरा उससे पूछती है कि ये आदमी कौन है जो तुम्हारे घर पर बैठा हुआ है। वो कहता है कि मैंने इससे पैसे लिए थे और उसे पैसे लौटाने हैं। और फिर नायरा कहती है कितने पैसे लिए थे, मैं लौटा देती हूँ, बाद में मुझे लौटा देना। और ऐसे करके वो पैसे उसे लौटा देती है। यहाँ पर सुमन कहता है तो मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी हो रही है तो मैं आज से ड्रग्स छोड़ देता हूँ, प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस करके वो नायरा को इम्प्रेस कर लेता है। यहाँ पर सीआईडी ऑफिसर कहता है उसके हस्बैंड को कि नायरा को बीमारी हालत कब से है, तो वो कहता है बहुत दिनों से। लेकिन वो कहता है इस बीमारी हालत के पीछे कोई कारण है, तो उसका हस्बैंड कहता है इसके पीछे कोई कारण नहीं है। और ऐसे ही बातें कर कर वो सीआईडी ऑफिसर वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर सुमन जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स लेने लगा है और अपने दोस्तों को भी उसने भगा दिया था। ये सारी की सारी बातें उसका दूसरा फ्रेंड हमारी नायरा को बता रहा है कि सुमन की हेल्प तुम नहीं करोगी तो वो पागल बन जाएगा। उसने ड्रग्स को इतना एडिक्ट बना लिया है जिससे तुम ही उसे बचा सकती हो, तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। तो नायरा उसे सिंगिंग पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहती है और सभी उसके जितने भी फ्रेंड्स थे जिन्हें उन्होंने हकाल दिया था वो उन सभी को वापस लेकर आती है। यानी कि जितने भी पुराने फ्रेंड्स थे वो सभी के सभी अब लौट आए हैं और यहाँ पर नायरा उसे फुल सपोर्ट करने लगी है ताकि वो अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर सके। यहाँ पर जो है सीआईडी को शक होता है, तो सीआईडी पर हमेशा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर फिर जो है सिंगिंग के लिए नायरा एक इंसान से बात करती है अपने कनेक्शन के द्वारा, लेकिन वो इंसान कहता है कि तुम्हें ये सिंगिंग करनी है लेकिन इसमें कोई और एक्टिंग करेगा, यानी कि कोई और सिंगर इसे गाएगा, तुम्हें सिर्फ अपने लिरिक्स देने होंगे। पहले तुम्हें इसी तरह से काम करना होगा, तभी तुम्हें फेम मिलेगा, तभी तुम्हें एक्टिंग करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर नायरा जो है वो बैठी हुई होती है और बातें कर रही होती है उसके अनादर दोस्त के साथ। लेकिन वहाँ पर सुमन आता है और वो कहता है कि तुम्हारे जो कनेक्शन वाला आदमी था उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन वहाँ पर उसे फ़ोन लगाती है नायरा और कहती है कैसे भी करके मैं सारे पैसे लगाऊंगी, तुम उसे बस सिंगिंग के लिए हाँ कर दो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सारे पैसे नायरा उठाने का बात करती है और तभी उसे फ़ोन आता है सुमन को और फिर वो कहते हैं हाँ हम तुम्हें ही गाना गाने के लिए एक्सेप्ट करते हैं, और सुमन इसी बात पर खुश हो जाता है। यहाँ पर सीआईडी ऑफिसर जो है वो छानबीन कर रहा है उस लाश की जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ उसका जो हस्बैंड है वो किसी तरह की एक गन जो थी उसके पास उसे छुपाने के लिए वो जा रहा है एक कारखाने के अंदर, जिस कारखाने की तलाश वहाँ सीआईडी भी पहुँची हुई है। लेकिन वहाँ पर वो जैसे तैसे अंदर घुस जाता है, उस अग्निशामक जो कारखाना है उसके अंदर जाकर वो उस गन को छुपा देता है। छुपाने के बाद उसका हस्बैंड बाहर आ जाता है और ये सारी चीज़ें जो है उसे देख लेता है सीआईडी।
सीआईडी उससे बात करता है तुम यहाँ कैसे, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो उसे बड़े ही आराम से कहता है कि ये मेरे दोस्त की फैक्ट्री है, मैं यहाँ घूमने आया था। वो कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन वो तो बाहर गाँव रहते हैं, अमेरिका रहते हैं। तो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं था कि वो अमेरिका गया है। यहाँ नायरा जो है उसे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रही है सुमन को, और सुमन काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग ले भी रहा है, लेकिन वो उससे छुप के ड्रग्स भी ले रहा है। और इसी बात का पता जो है उसका दोस्त उसे दे देता है। नायरा को अब ये बता देता है उसका दोस्त कि ये छुपके से ड्रग्स ले रहा है, ये तुम्हें झूठ बोल रहा है। तो नायरा उससे काफ़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन इसी बात को सुनकर जो है सुमन उसके दोस्त को पीटने लगता है। वो कहता है कि तुमने ये राज क्यों बता दिया नायरा को, लेकिन नायरा नहीं मानती। नायरा कहती है कि मैं तुम्हें कितना सुधारने के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे, तुम बिगड़ते जा रहे हो, तुम ड्रग्स लेना चाहते हो ना, लो। और यहाँ पर जो है एक दिन जो है सुमन का जो दोस्त था उससे सीआईडी बातचीत करती है। वो कहती है कि क्या तुम कुछ बता सकते हो सुमन के बारे में। वो कहता है हाँ, जब सुमन ने सब लोगों को हकाल दिया था तो एक फ्रेंड है, वो फ्रेंड से बात करने जाता है सीआईडी। वो कहता है तुम्हें सुमन ने हकाल दिया था तब भी तुम उसके पास वापस क्यों नहीं गए। तो सुमन की जो बारे में ये पूछताछ कर रहा है सीआईडी। वो कहता है कि सुमन जो है ड्रग्स एडिक्ट हो चुका था, जब से नायरा की शादी हुई तब उसने ड्रग्स लेना ज़्यादा शुरू कर दिया, और फिर जो यूट्यूब की इनकम हमें आती थी वो भी कम आने लगी। इससे जो सुमन है काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा, और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा लेने लगा। और इसके बाद जो है धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारी बैंड पार्टी भी ख़त्म हो गई, और जो हम हैं एक साथ नहीं रहते। सीआईडी इसी बारे में जो है छानबीन कर रहा है। उसे पता चलता है कि जो सुमन है उसके हाथ पर जो हैशटैग था, और इसी हैशटैग के बारे में जो है वो छानबीन कर रहा है। यहाँ पर जो है वो सुमन जो है फिर से जाता है ड्रग्स एडिक्ट के पास, और वो ड्रग्स सप्लायर के पास जाने के बाद उसे ड्रग्स मांगता है, लेकिन वो उसे ड्रग्स नहीं देता। यहाँ नायरा को एक सपना आता है जिसमें ऐसा दिखता है कि सुमन जो है उसके हस्बैंड का कत्ल कर रहा है, यानी उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस नायरा को लगता है कि जो सुमन है वो कुछ कर ना दे उसके हस्बैंड को। और यहाँ वो जब वो बाहर खिड़की के पास देखती है तो वो उसे बाहर खड़ा हुआ दिखता है बारिश में। वो वहाँ जाती है गुस्से से, उसे एक मारती भी है, और यहाँ उसका हस्बैंड उसे देख लेता है। उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि क्या गलती है मेरी, क्या मेरी ये गलती है कि मैं बहुत शांत हूँ, या मेरी ये गलती है कि मैं ड्रग्स लेता हूँ। तुम मुझे मेरी गलती बताओ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो। यहाँ पर सीआईडी ऑफिसर जो है वो तलाश जारी रख रहा है। यहाँ सुमन के दोस्त से भी वो बात करता है। यहाँ पुलिस वाला भी जो है वो हैशटैग के बारे में बताता है। वो कहता है ये हैशटैग जो है वो सुमन के हैशटैग से मिलता जुलता है, यानी जो स्टार्टिंग में हमें लाश दिखी थी वो सुमन के लाश से थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन ये सस्पेंस हमें आखिरी में ही पता चलेगा। यहाँ पर जो है पुलिस वालों की जो भी चालू होती है इंक्वायरी, उसमें जो है उन्हें एक गन मिल जाती है जो कि नायरा के हस्बैंड ने छुपाई थी। यहाँ सुमन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो पुरानी यादों में खोया हुआ है, और इसी पुरानी यादों के चलते वो बैंड जो है वो ताकत ताकत से बजाने लग रहा है। यहाँ पर जो सीआईडी को एक इंसान मिलता है, वो उससे पूछता है कि तुमने सुमन के साथ क्या किया। वो कहता है सुमन जो है एक सिंगर था, वैसे तो हम अमीर लोगों को ड्रग्स एडिक्ट बनाते हैं, लेकिन पैसों की लालच में हमने उसे ड्रग्स एडिक्ट बना दिया। यहाँ नायरा और उसके हस्बैंड की बातचीत चल रही है। उसका हस्बैंड पूछता है तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं देती, तुम खोई खोई रहती हो, और किसका फ़ोन आ रहा है तुम्हें, मुझे बताओ, क्या मुझ में कोई कमी है। और इसी तरह से फिर वो फ़ोन उठाती है और वो कहती है सुमन को कि क्या तुम इतना गिर सकते हो, मुझे फ़ोन मत करना दोबारा। वो कहता है मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगा, मुझे बस 1 लाख रुपए दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाऊँगा। यहाँ पर नायरा उसे कहती है ठीक है। नायरा भागते हुए कमरे की तरफ जाती है तो उसके पीछे उसका हस्बैंड भी जाता है। यहाँ पर सीआईडी जो है तलाश कर रहे हैं, और इस बार वो पीछा कर रहे हैं नायरा का। नायरा का पीछा करते करते वो जो सीआईडी वाले हैं वो उसी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें लाश मिली थी। यहाँ पर नायरा जो है सुमन से मिलने जा रही है, और सीआईडी भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। नायरा उस बिल्डिंग के ऊपर जा रही है जिसका कंस्ट्रक्शन काम चालू है। सीआईडी उसे देख लेते हैं और वो भी वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर जो है नायरा का हस्बैंड भी उसके पीछे पीछे उसके वहाँ पर पहुँच गया है। वहाँ पर वो नायरा को दिखता है। नायरा कहती है सुमन को ये लो पैसे, और इसके बाद मुझे बिल्कुल परेशान मत करना। सुमन को देख लेता है उसका हस्बैंड, और यहाँ पर वो सीआईडी भी आ जाते हैं, और यहीं पे सस्पेंस खुलने वाला है। सीआईडी जो है नायरा को बताते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो,
तुमने जो शुरुआत में जो फॉर्म भरा था वो सब नकली था, तुम अपनी कहानी गढ़ रही हो। ये सब जो भी हमने देखा अभी वो सब 1 साल पहले की चीज़ें थी। यहाँ पर जो नायरा है वो बार बार उससे मिलने आती है, जो कि उसकी आत्मा है या वो उसकी बीमारी है ये नहीं पता। यानी नायरा जो है ये सारी चीज़ें एक भूत के साथ कर रही थी, या उसे एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से वो यहाँ पर पैसे लौटाने आई थी सुमन को, और उसने एक जो दूसरे पेशेंट था उसके पीछे वो भाग रही थी हॉस्पिटल में, और उसने फॉर्म भी भरा था क्योंकि डॉक्टर को लगा था कि ये उसकी रिलेटिव है। और यहाँ पर वो जितनी भी एक्टिविटी कर रही थी वो सब अकेले ही कर रही थी। यानी सुमन नाम का जो लड़का हम देख रहे थे वो डेड हो चुका है 1 साल पहले। उसकी लाश जो है सीआईडी को मिली थी, लेकिन चेहरा पहचान न पहचानने की वजह से वो उसकी तलाश कर रहे थे। और यहाँ पर जब गन मिलती है तो वो कहते हैं कि इसका जो मर्डर है वो इसने किया है, नायरा के पति ने, यानी नायरा के हस्बैंड ने। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें 1 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, नायरा उसे पैसे देने आई थी, तो सुमन जो है वो देख लेता है उसके हस्बैंड को, और सुमन और उसके हस्बैंड की फाइटिंग हुई थी। यानी 1 साल पहले ये सारी चीज़ें हुई थी, और उसके बाद से नायरा ये सारी चीज़ें विजुअलाइज कर रही है। ठीक है। यहाँ पर फिर सुमन को उसका हस्बैंड देख लेता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ, पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। वो कहता है मैं पैसे लेने नहीं आया था। तुम मुझे हेट करती हो? नहीं, तुम मुझे लाइक करती हो। लेकिन फिर वो उसे फांसी मतलब गला दबाता है, और इस लेकिन उसके हस्बैंड को भी काफ़ी मारता है। ये सारी चीज़ें 1 साल पहले की है। और फिर वो उसे कहता है मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पर फिर वो क्या करता है, उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करती और रोने लगती है। यहाँ पर फिर वो उसके ऊपर जो है गन तानता है। गन तानने के बाद नायरा बिल्कुल भी नहीं डरती। उसका हस्बैंड जो है वहीं पर था, लेकिन वो बेहोश की हालत में था। यहाँ पर वो उसे गन तानता है, लेकिन आखिरी में जब उसके हस्बैंड को होश आता है तब वो गन जो है खुद ही को मार लेता है। यानी जो सुमन है उसकी डेथ 1 साल पहले हुई थी, जिससे मिलने नायरा आती थी, और वो खुद की जो बॉडी को है गन मार लेता है, और उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर इसी याद में जो है नायरा पागल हो चुकी है, और वो जो 1 साल पहले जो चीज़ हुई थी उसी के बारे में सोच सोच कर वो इतना पागल हो गई थी कि अभी तक वो जो एक्टिविटी कर रही थी वो सिर्फ वो अकेले कर रही थी। यानी सुमन वहाँ नहीं था, सुमन की डेथ उसी बिल्डिंग के पास में हो चुकी थी, और ये जो है मेंटल इशू के साथ गुजर रही है। यहाँ उस दिन जो है उसका हस्बैंड उसे कैसे तैसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। नायरा को बचाने के बाद नायरा उसी तरह से सदमे में है, और यहाँ पर वो उसी को पैसे देने आई थी 1 साल बाद भी। यानी नायरा अब पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब्ड है। और यहाँ पर जो है उसके पति के बारे में इंफॉर्मेशन जो है सीआईडी को ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि सुमन ने खुद की आत्महत्या की थी। लेकिन यहाँ नायरा के ऊपर वो तरस खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं उसके हस्बैंड से पूछ। अगर आपने इस स्टोरी को देखा है और कुछ भी कमेंट्स है तो मुझे डिटेल में जल्दी से जल्दी बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं कई सारे वीडियोस लाऊंगा जिसमें नई स्टोरी होगी। तो आपको ये स्टोरी समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। यहाँ पर जो नायरा है वो मेंटली डिस्टर्ब है। उसके जो बॉयफ्रेंड है उसका 1 साल पहले डेथ हो गया था, लेकिन वो उसे रिपीट कर रही है। अगर आपको ये स्टोरी नहीं समझ आई है तो नायरा उसी चीज़ को रिपीट कर रही है जिसकी तलाश में सीआईडी उसका पीछा करते हैं, और फिर उन्हें पता चल जाती है सारी की सारी सच्चाई जो कि उसका हस्बैंड बताता है। और पूछताछ करने के लिए वो उसके हस्बैंड को साथ में ले जाते हैं। यानी कि नायरा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है या उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे कमेंट्स में बता देना। मुझे तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग ही लगी थी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।